कि आपने डेस्कटॉप सेट करना है वॉलपेपर। आप क्या चाहते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो भी मेरे साथ ज्वाइन होंगे उनका जो डेस्कटॉप है वो होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट from industrial perspective as well as from your learning perspective, बिकॉज इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा वर्थ है मार्केट में और इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन के आप कह लें कि सर्वर हम डिप्लॉयमेंट ही इसीलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह जो हैं जो हमने क्लाइंट साइड पर लगानी है, जिन चीज़ों पे भी हम क्लाइंट साइड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि जो यूज़र है वो अपने पीसी पे यूएसबी अटैच ना कर सके, तो हम इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि यूज़र जो है उसका जो डेटा है वो रीडायरेक्ट होकर हमारे पास आता जाए, ये भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि यूज़र जो है उसके पास सिस्टम में कोई ड्राइव नज़र ना आए सिवाय उसके अपनी नेटवर्क ड्राइव के, बाकी ड्राइव उसकी सारी हम जो हाइड करवा दें। देर आर नंबर ऑफ तकरीबन 1500 के करीब पॉलिसीज़ हैं टोटल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो हम सेट कर सकते हैं फ्रॉम सर्वर एंड। तो इन पॉलिसीज़ का मकसद बेसिकली क्या होता है कि आप यूज़र को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी सर्वर इन्वायरमेंट को आप सिक्योर बनाना चाहते हैं और एक सेंट्रल प्लेस से, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से अपनी तमाम यूज़र्स को मैनेज करना चाह रहे होते हैं। डायरेक्टली आप कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, आपके कंप्यूटर्स आपकी मशीन के साथ ज्वाइंट होते हैं, बट इनडायरेक्टली आपके यूज़र्स जो हैं वो मैनेज हो रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, ओवरव्यू लेते हैं ग्रुप पॉलिसी का होता क्या है, इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। मीन्स कि आप जब ग्रुप पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो उसका एक वे है कि आप पहले बनाते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, देन आप फिल्टरिंग भी करते हैं कि स्पेशली किस टाइप के जो यूज़र्स हैं उसके ऊपर ये अप्लाई होनी चाहिए। तो और इसके अलावा एक सेंट्रल स्टोर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इसको भी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो ये हमारे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करेंगे ग्रुप पॉलिसी की। मल्टीपल लोकल जीपीओस क्या होते हैं इसकी बात भी करेंगे। स्टोरेज ऑफ डोमेन जीपीओस कि ये स्टोर कहाँ पे हो रही होती हैं, इसकी स्टोरेज को भी देखेंगे। ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस को देखेंगे हम कि कुछ पॉलिसीज हमारी जो हैं वो प्रेफरेंसेस के अंदर भी आती हैं, उसको भी हम देखेंगे ज़रूर। और इस तरीके से फिर स्टार्टर जीपीओ क्या होता है, उसको हम क्यों मैनेज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स। और अगेन डेलीगेशन, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि राइट्स को डेलीगेट किस तरह किया जाता है। तो हम अपने जीपीओज़ को भी हम डेलीगेट करवा सकते हैं ताकि जो क्लाइंट है वो जीपीओ को मैनेज कर सकता हो। ठीक है, अगर छोटी मोटी सेटिंग्स वगैरह करनी है सर्वर एंड से क्लाइंट साइड के लिए तो वो हम अपने किसी जो सपोर्ट टीम का मेंबर है उसको हम राइट दे देते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी की कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो एक कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं जीपीओ। ठीक है, और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जीपीओ एंड जीपी सेटिंग। बहुत आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो जीपीओ बेसिकली कहा जाता है एक ऑब्जेक्ट को, एंड यू ऑल नो दैट कि एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर मैं इसको सर्वर की ज़बान में समझाऊं तो एक जीपीओ की डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर आपके पास 1500 के करीब जो हैं वो सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। बट यू हैव टू डिफाइन कि अब आप उस जीपीओ के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स करते हैं। जो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, एक जीपीओ को बना के आप उसके ज़रिए एक सेटिंग ही कन्फिगर करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है अली के नाम का, एक ऑब्जेक्ट बनाया अली के नाम का, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने अहमद के नाम का। अब मैं अली से एक ही काम करवाऊँगा, जिसको मैं फिर नाम भी दूँगा कि अली जो है वो यूएसबी ब्लॉक कर दे। अब मुझे पता है कि मैं ऑब्जेक्ट का नाम पढ़ के ही मुझे पता चल जाएगा कि जो अली है वो उसका काम यही है कि जी उसने क्या करना है, उसने यूएसबी को ब्लॉक कर देना है। लेकिन जो आपका अहमद है, अगर उसको मैंने कहा हुआ है कि आपने ड्राइव्स को हाइड करवाना है, तो उसका काम है जी ड्राइव्स हाइड करवाना। तो मुझे बाय नेम जो है वो, यानी कि मैं जो जीपीओ का नाम रखूँगा, जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा सेटिंग्स मौजूद हैं, लेकिन मैं उसको एक सेटिंग इसलिए दूंगा ताकि मुझे वो याद रहे। दे सकता हूँ, मतलब कि अभी मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एक जीपीओ के अंदर देर आर नंबर ऑफ सेटिंग्स, और मैं उनको ऑन भी कर सकता हूँ, इनेबल भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि एक जीपीओ से एक काम करवाएं, आपके लिए आसानी होगा। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस यही है। तो स्क्रीन में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आपको एक ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग दिखाई गई है, सिर्फ एक सेटिंग। और इस सेटिंग पे अगर आप कभी गौर करें तो ये बेसिकली क्या कर रही है, प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्ट्री एडिटिंग टूल्स। अगर आप ये चाहते हैं कि जो क्लाइंट है वो रजिस्ट्री को एडिट ना कर सके, ठीक है, तो फिर आप ये वाली सेटिंग करते हैं। लेकिन राइट साइड पर अगर आप देखें, इस पे आपको ये जब आप एक जीपीओ बनाते हैं तो आपका जो जीपीओ है वो यहाँ पर बेसिकली सेटिंग्स दिखाई गई हैं, डिफरेंट यूज़र पर्सपेक्टिव से सेटिंग्स हैं और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव से हैं। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहले कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो हैं ये बेसिकली होती हैं कंप्यूटर बेस्ड हैं, यानी कि अगर आप कुछ इस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं जो कि कंप्यूटर डिपेंडेंट हो, कंप्यूटर पर्सपेक्टिव से हो, कि मेरा जो एक क्लाइंट जो मशीन है मेरी एक, उसके ऊपर मैं ये सेटिंग करना चाहता हूँ। और दूसरी सेटिंग आपकी है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यूज़र पर्सपेक्टिव। अब यूज़र मशीन डिपेंडेंट नहीं होता, आपको पता है यूज़र एक दिन एक मशीन पे बैठता है, दूसरे दिन दूसरी मशीन पे, तीसरे दिन तीसरी पे, चौथे दिन चौथी पे, वो तो अपनी मशीन चेंज करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैब में जब जाते हैं, बहुत कम होता है ऐसा कि हम हर दफ़ा लैब में जाएं और एक ही सिस्टम पे जाके बैठें। हम क्या करते हैं, जो मशीन अवेलेबल होती है उस पर बैठ जाते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं और हमें मशीन के राइट्स मिल जाते हैं। तो अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन यूज़र पर्सपेक्टिव से होती हैं, यानी कि आप बाउंड करना चाहते हैं कि यूज़र चाहे जिस मर्ज़ी मशीन के ऊपर लॉगिन हो, उसके ऊपर ये सेटिंग्स इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ सेटिंग्स होती हैं कंप्यूटर पर्सपेक्टिव से, कि आपका उसका आपका यूज़र से कोई लेना देना नहीं है। आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाके करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि आपने डेस्कटॉप सेट करना है वॉलपेपर। तो आप क्या चाहते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो भी मेरे साथ ज्वाइन होंगे, उनका जो डेस्कटॉप है वो होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सुपीरियर का लोगो लगवाना चाहता हूँ, तो मैं ये सेटिंग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकता हूँ। उसको मैं यूज़र कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ जब भी यूज़र लॉगिन हो, उसको वो सुपीरियर लोगो वाला जो है वो डेस्कटॉप मिलना चाहिए। लेकिन अगर मेरी कंपनी ऐसी है जिसमें मुझे पता है कि यार मैं इसको यूज़र से क्यों बाउंड करवा रहा हूँ, मैं इसको कंप्यूटर से बाउंड क्यों नहीं करवाता, क्योंकि मेरी सारी मशीनें मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हैं, तो मैं उसको फिर कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से बाउंड करवा दूंगा कि जो भी कंप्यूटर हो, जो डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा हो, वो बाउंड हो जाए कि उसके डेस्कटॉप के ऊपर सुपीरियर का लोगो आना चाहिए। ओके, लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेटिंग को करने के 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शन, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई सेटिंग ओपन की है तो आपको ये ऑप्शन टिक मिलेगा।
यानी कि ये नॉट कन्फिगर्ड है, इसको अभी तक किसी ने कन्फिगर नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉट कन्फिगर्ड स्टेट में है। फिर ऑप्शन आता है इनेबल्ड का, कि आप इसको अगर इनेबल करना चाहते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करना चाहते हैं, तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको आप चेक कर दें। आपने इसको चेक किया, यहाँ पे कुछ कमेंट्स वगैरह दिए, अगर ये नीचे से कोई और फर्दर आपसे कुछ राइट्स वगैरह मांग रहा है वो आप देते हैं, और उसके बाद लेट सपोज आप बाद में कभी इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसको डिसेबल करने का मतलब ये होता है कि आपने इसको पहले इनेबल किया था और अब आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल वे में बता रहा हूँ। लेकिन आप इसमें से नॉट कन्फिगर्ड के ऑप्शन को चेक करें या आप डिसेबल्ड को भी चेक कर सकते हैं, दोनों काम एक ही करेंगे। नॉट कन्फिगर्ड का मतलब भी वही है कि ये काम नहीं करेगी, और डिसेबल का मतलब भी ये है कि काम नहीं करेगी। लेकिन तीन ऑप्शन बेसिकली बनाने इसलिए बनाए गए हैं कि अगर नॉट कन्फिगर्ड होगा तो इट मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन को पहले से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसको चेंज ही नहीं किया गया, इसको किसी भी वे में ऑल्टर नहीं किया गया। लेकिन अगर आप डिसेबल देखेंगे तो इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने या जिसने भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस पॉलिसी पे पहले काम हुआ है, ये इसको ऑर्गेनाइजेशन ने पहले इम्प्लीमेंट करवाया था, बट फॉर सम रीज़न इसको बाद में फिर डिसेबल कर दिया गया। आगे चलते हैं। मल्टीपल लोकल जीपीओस क्या होते हैं? मल्टीपल लोकल जीपीओस बेसिकली यानी कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, आपके डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जिसके ऊपर आप ग्रुप पॉलिसीज अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का, यानी कि मेरा यूज़र भी एक ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली मैंने एडमिनिस्ट्रेटर अगर उसको बनाया है तो उसके राइट्स डिफरेंट हैं, वो तो जीपीयू को भी चेंज कर सकता है। नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अगर बनाया है तो उसके राइट्स डिफरेंट हैं। अगर मैंने यूज़र स्पेसिफिक किया हुआ है, अब नॉन एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र स्पेसिफिक में फ़र्क ये होता है कि आप देखें, आपने देखा होगा जब भी हम विंडोज़ करते हैं हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आता है, एक गेस्ट अकाउंट आता है। गेस्ट अकाउंट बेसिकली होता है नॉन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि उसके पास एडमिन के राइट्स नहीं है। और कुछ हम खुद से भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे भाई बहन ने अगर लैपटॉप मेरा यूज़ करना है तो मैं एक यूज़र अकाउंट उसके नाम का बना दूंगा, ताकि वो आप देखें, वो आप गेस्ट के, उसके पास गेस्ट वाले प्रिविलेजेस नहीं हैं, ना उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर वाले हैं, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं देयर आर 3 लेयर्स ऑफ यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी अगर स्टोरेज की बात करें तो आपके जो जीपीओज़ हैं, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये जीपीओज़ आपके स्टोर कहाँ पे हो रहे होते हैं। ये बेसिकली सिसवोल का जो फोल्डर है उसके अंदर स्टोर होते हैं, स्टोर इन ए शेयर्ड सिसवोल फोल्डर। ये बेसिकली फोल्डर शेयर भी होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने क्योंकि पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, आपकी पॉलिसी जो हैं वो नेटवर्क के ऊपर शेयर्ड होती हैं, ताकि जो भी यूज़र्स हैं जब वो लॉगिन करें तो उनके साथ ये पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और जीपीयू बेसिकली क्या कर रहा है, कंटेन्स ग्रुप पॉलिसी सेटिंग। एक जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, एंड स्टोर्स कंटेंट इन 2 लोकेशंस। अब 2 किस तरीके से, एक आपकी कंटेनर के अंदर उसकी लोकेशन आती है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जो कंटेनर है उसके अंदर उसकी आपको वो जीपीयू जो नज़र आ रहा होता है, और दूसरी उसकी जो लोकेशन बनती है वो सिस वॉल फोल्डर के अंदर बनती है। इस तरीके से आपको जो जीपीयू है वो 2 जगह पे आपको शो होता है। ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस क्या होती हैं? ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस बेसिकली जिस तरह आपकी ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स होती हैं, सेम प्रेफरेंसेस भी होती हैं, लेकिन कुछ टास्क इस तरह के हैं कि जिनको प्रेफरेंसेस में ऐड किया गया है। अब उनमें और इनमें फ़र्क क्या होता है? ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस के लिए जो बेसिकली फ़र्क है सेटिंग्स और, तो ये आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं।
अभी मैं आपको इन्फोर्समेंट भी सिखाऊंगा कि इन्फोर्समेंट कैसे की जाती है। तो आप प्रेफरेंसेस को इन्फोर्स नहीं कर सकते और इनको रिमूव भी नहीं किया जा सकता। अगर आपका जीपीओ जो है वो उसको अप्लाई नहीं करवा रहे तो आप ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस जो है वो भी आपकी स्टिल रहती है। डू नॉट डिसेबल द इंटरफेस ऑफ द सेटिंग, यूजर्स कैन चेंज द सेटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो सेटिंग का इंटरफेस है उसको आप डिसेबल ना करें। उसकी वजह ये है कि यूज़र जो है फिर उस सेटिंग को चेंज कर सकता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। ये इसमें सिर्फ आप ये याद रखें कि आपकी जो ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस हैं ये ग्रुप पॉलिसी सेटिंग से थोड़ा डिफरेंट होती हैं। अब वो डिफरेंट बेसिकली इसलिए रखी गई हैं कि कुछ टास्क बेसिकली इस तरह के हैं, मेरे जहन में भी ऐसा कोई टास्क आ नहीं रहा जिसकी मैं आपको रन टाइम पे अभी एग्जांपल दे सकूं, जो कि आप ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स में नहीं आपको मिलते, बल्कि आपको उसके लिए फिर प्रेफरेंसेस में जाना पड़ता है।